और वही जो डर्टी कन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है, जहां अवैध बच्चों का, अवैध संतानों को चर्च में जो प्रोडक्शन हुआ उनके लिए बना, उसी सिस्टम को हमारे भारत के कोने कोने में गुरुकुल सिस्टम को बंद कर कर स्टार्ट कर दिया गया। एक तो इसका दुष्प्रभाव पड़ा ओटीटी से लेकर सोशल मीडिया पर, और ब्लू फिल्म जो भी चाहे देख सकते हैं। और जितने भी सीरियल आ रहे हैं, जितने भी फिल्में बन रहे हैं, पति पत्नी और वो कॉन्वेंट एजुकेशन गांव-गांव में बन गया है। और कॉन्वेंट एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है? चर्च का एजुकेशन है वो। चर्च में कॉन्वेंट एजुकेशन कहाँ से आया? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट एजुकेशन? जो पहले जो गुरुकुल सिस्टम है उसको 100% बंद कर दिया गया, जहाँ पर ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान होता था, रहन सहन का ज्ञान होता था, पारिवारिक और सामाजिक जो है रिश्ते। और क्या इनके लिए सब कोई गाइडलाइन है या नहीं है? कोई गाइडलाइन नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट के नाम पर भारत की पूरी संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया गया है। खास कर जो है इसमें दो तीन चीज़ें जो है, हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो पहले जो गुरुकुल सिस्टम है उसको 100% बंद कर दिया गया, जहाँ पर ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान होता था, रहन सहन का ज्ञान होता था, पारिवारिक और सामाजिक जो है रिश्ते और को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे आदर सत्कार किया जाए, वो सब चीज़ जो ख़त्म हो गया। कॉन्वेंट एजुकेशन गांव-गांव में बन गया है। और कॉन्वेंट एजुकेशन में क्या सिखाया जाता है? चर्च का एजुकेशन है वो। चर्च में कॉन्वेंट एजुकेशन कहाँ से आया? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट एजुकेशन? कॉन्वेंट एजुकेशन यूरोप में, जो फ्रांस में, इटली में और ये सब जितने भी जो अमेरिका में तब स्टार्ट हुआ, जब जो चर्च में फादर और सिस्टर होते हैं ना, हाँ, वहाँ लड़कियों जो सेवा करती है उनको सिस्टर कहा जाता है, और जो पूजा पाठ करते हैं पादरी कहते हैं, उसको फादर भी कहते हैं, ठीक है ना। वो सबों में बहुत बड़े पैमाने पर इंसेस्टुअस अवैध संबंध, शारीरिक संबंध होने लगे, समझे ना। तो जिसके कारण बड़े पैमाने पर चर्चों में ये सिस्टर्स के पास जो है गर्भवती होने लगी और बच्चे पैदा होने लगे। तो उन बच्चों को कहाँ देखा रखा जाए, किस स्कूल में पढ़ाया जाए, तो उनके लिए एक अलग स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसको कहा गया कन्वेंट एजुकेशन। आप इस बात को गूगल कर भी देख सकते हो कि कन्वेंट एजुकेशन किस लिए स्टार्ट हुआ। और वही जो डर्टी कन्वेंट एजुकेशन सिस्टम है, जहां अवैध बच्चों का, अवैध संतानों को चर्च में जो प्रोडक्शन हुआ उनके लिए बना, उसी सिस्टम को हमारे भारत के कोने कोने में गुरुकुल सिस्टम को बंद कर कर स्टार्ट कर दिया गया। एक तो इसका दुष्प्रभाव पड़ा। दूसरा जो है, आपको जो बॉलीवुड सिस्टम है यहाँ का, आप देख लीजिए, ओटीटी से लेकर सोशल मीडिया पर, और ब्लू फिल्म जो भी चाहे देख सकते हैं। और जितने भी सीरियल आ रहे हैं, जितने भी फिल्में बन रहे हैं, पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन सिखाने का, और मतलब पूरी तरह आप मौज कीजिए, वो चलता है जी, चलता है। जैसे आपने अभी और इसके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब ने जो है उसमें जो एक महान जजेस बैठे हुए थे और हैं, समझे ना, उनका क्या है, जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने एक जजमेंट दिया। उसमें उन्होंने क्या लिखा? उसमें उन्होंने जजमेंट पास किया कि एनी वुमेन ड्यूरिंग द मैरिटल days, if she having the extra marital relation with anybody can do it। मतलब उन्होंने बाकायदा अलाउ कर दिया कि कोई भी महिला शादीशुदा अगर किसी बाहरी पुरुष के साथ संभोग करती है, रिलेशन बनाती है, भागती है, जाती है, घूमती है, तो वो स्वतंत्रता के अधिकार का विषय है, वो कर सकती है। अब दीजिए, अब भारत का एपेक्स कोर्ट, उसके बाद कोई कोर्ट ही नहीं है, उसको ये बात की आज़ादी दे दिया, तो फिर महिलाओं का दिमाग खराब होगा ना भाई। उसके बाद 490 लिब्रांडो, कांग्रेस सरकार में लिब्रांडो गैंग था, उन लोगों ने क्या किया कि भारत के सोसाइटी को खराब करना है, तो 498 ए धारा को जुड़वा दिया। पहले से 498 ए अलग से अमेंडमेंट कर जुड़वा दिया, जिसमें क्या किया, वो जो कोई भी महिला जो है शादी के 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद भी जो है दहेज मांगो का केस कर दो, और उसके पूरे ख़ानदान को फंसा दो, और 1-2 दिन भी, 5 दिन भी रह लिए, नहीं रहे, उसके साथ संभोग हुआ नहीं हुआ, आप जो है
एक केस कर दो एक छोटे से सादे कागज़ पर और 10 साल लड़ो, 10 साल तक मेंटेनेंस फ्री में पाओ, दूसरे तीसरे के साथ मौज मनाओ, समझे ना। पूरी एक एक औरत जो है इस देश में 30-30 बार शादी की है और 30 से मेंटेनेंस ली, 30 की प्रॉपर्टी को बेची, समझे। तो ये तो आज़ादी है। वही 498 का जो है धारा का इस्तेमाल कर तो ये देश जो है बिल्कुल गर्त में जाने की तैयारी हो रहा है, समझे ना। जब तक यहाँ पर कन्वेंट एजुकेशन सिस्टम को बदला नहीं जाएगा, गुरुकुल सिस्टम को, मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम को लाया नहीं जाएगा, समझे। और ये सोशल मीडिया पर जो जितने तरह के OTP एंड ऑल दैट OTT एंड चल रहे हैं, इन लोग को नहीं बदला जाएगा। और हमारे इस्लामिक गैंग जो बैठे हुए हैं, इस्लामिक गैंग जो खान गैंग बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ यही काम है, बिकॉज अपने तो मुस्लिम लड़कियों को कहते हैं पूरा जो पैक 08 रहो, केवल आंखें दिखनी चाहिए, वो बाहर के लिए। हाँ। और उनको जो अपने महिलाओं को दिखाना नहीं और पैक 08 में रखना है। और इस तरह के कानून मतलब फिल्में बनाकर जो है पूरे भारतीय मानस को जो है करप्ट किया जा रहा है और उनको महिलाओं की जो ज़िंदगी को ख़राब किया जा रहा है, उनके मिजाज को। मेरा एक सवाल आपसे, हाँ। एक सवाल आपसे लास्ट। हाँ, आपने बॉलीवुड का नाम लिया, हाँ, ये जितने भी सीरियल हैं, हाँ। जिस तरह की ये अरे फिल्में आप दर्शाई जाती हैं। स्वाभिमान सीरियल मेरी देखा बात था सुनिए। आपने? स्वाभिमान आप- सीरियल अरे देखा था? रिलीज होती है हाँ। तो कानून के द्वारा ही रिलीज की जाती है। वही तो भारत मैं में। कह रहा हूँ ना, सब कुछ बिकता है भैया, सब कुछ बिकता है। आप यहाँ पर जाओ ना, इनके अंदर चाहे इनके उनके अंदर कितनी भी सवाल असुविधा आपके, बनी हो। आप सेंसर बोर्ड जाओ, आपको जैसी फिल्में पास कराना है पास करा लो, पैसा देकर, पैसा दे दो और पास करा लो, समझे ना। पैसा दे दो, पास करा लो। तो ये तो है हाई करप्शन जो है सेंसर बोर्ड में है, समझे ना, हाई करप्शन है। इसलिए जो है इसको चेक एंड बैलेंस करना होगा। मोदी जी से मेरा निवेदन है कि ये जो सीरियल में और बॉलीवुड में जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पर, जितने भी और सोशल मीडिया पर, ये चारों को चेक बैलेंस कीजिए। किसी तरह का जो फिल्दी एंड ऑब्नॉक्सियस जो कंटेंट है, समझे ना, उसको ख़त्म किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, 100% रेस्ट्रिक्ट किया जाए।